Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। जिनी साउंड को ढूंढ रही होती है। फिर वो सामने कुछ नोटिस करती है। काफी कैदी एक फोन के पास खड़े होते हैं। जिनी सोचती है ये लोग कौन है, ये भागे हुए कैदी की तरह लग रहे हैं, लेकिन फिर ये लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। एक सेकेंड, क्या वो एक टेलीफोन है? ये लोग किसी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ज़रूरी वो टेलीफोन काम कर रहा होगा। तभी वो लोग कहते हैं, नमस्कार लीडर। हमें दिखाया जाता है सोच्यून बेक वहां आ गया होता है और वो कहता है, क्या कोई इस तरफ आया था? नहीं सर। एक कैदी कहता है, बाकी सब कहाँ है लीडर? सोच्यून बताता है, एक प्रॉब्लम हो गई है। जीहू जैंग ने हमें धोखा दे दिया है। वैसे ये बताओ, ग्विमिन रयोंग का कॉल आया? नहीं, अभी नहीं सर। ये सुनकर जिनी सोचती है, क्या ग्विमिन रयोंग? सोच्यून कहता है, ठीक है, मैं ऊपर जाकर इंतजार करता हूँ। यहाँ पे दो लोग को छोड़ो ताकि वो फोन कॉल का जवाब दे सके। बाकी सब नीचे जाओ। सभी लोग नीचे जाओ जीहू की तरफ और सबको जान से मारकर उनसे सामान ले लेना। यस सर। हम लोग नीचे जा रहे हैं तो फोन को उठा लेना, भूलना मत। यस सर। उन दोनों कैदियों में से एक कहता है, वो जीहू क्या सोच रहा है, उसने हमारे लीडर की प्रॉपर्टी को। दूसरा कैदी कहता है, मुझे पता है। पहला कैदी कहता है, नहीं, मेरा मतलब अगर वो सच्ची में इटर्नल क्यों आई है। इतने में एक आवाज आती है। जिनी ने उस क्रिमिनल को लात मारकर टेक डाउन कर दिया होता है। ये देखकर पहला कैदी काफी हैरान होता है। जिनी छूटते साथ ही पहले वाले क्रिमिनल पर भी अटैक कर देती है। तुम कौन हो? जिनी एक भी पल गवाए हुए उसकी गर्दन जकड़ लेती है। जवाब दो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और वो सफेद बालों वाला आदमी कौन था? और तुम लोग ग्विमिन रयोंग के बारे में क्या बात कर रहे थे? इतने में वो एक चाकू निकालता है और जिनी पर अटैक करते हुए कहता है, तुम हो कौन? जिनी तुरंत ही अपनी गर्दन पीछे करती है और दम लगाकर उस कैदी को हवा में उठा देती है और फिर जमीन में उसे पटक देती है। अरे यार, बेहोश होने से पहले मेरे सवालों का जवाब तो दे देता। चलो जाने दो। अब जब मुझे टेलीफोन मिल चुका है तो मैं स्योंकांग को कॉल। इतने में वो टेलीफोन बजने लगता है। ये देखकर कुछ समय बाद जिनी उसे उठा लेती है। दूसरी साइड से कोई कहता है, ओए, इतना टाइम क्यों लग गया फोन उठाने में? ग्विमिन रयोंग और उसका ग्रुप यहाँ आ चुका है। हम लोग रैबिट होल नंबर 1 पर है, इसलिए यहाँ आकर दरवाजा खोलो। ये सुनकर जिनी फोन रख देती है। उसका चेहरा देखकर लग रहा होता है कि उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और उसका हाथ कांपने लगता है। ग्विमिन रयोंग यहाँ पर है। ग्विमिन रयोंग वही है जिसने मेरे दादा को जान से मारा था। क्या वो सच्ची में यहाँ पर है? यही चीज सबका जवाब दे देती है, उन एक्सप्लोजिव्स का भी और ये ब्रेकआउट का। क्या यही एक मौका है मेरे दादा का बदला लेने का? नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकती कि क्या होगा अगर सायोन को ये सब पता चल जाता है। अगर सायोन उससे मिलता है तो वो मारा जाएगा। मैं सायोन को पता नहीं लगने दे सकती कि ग्विमिन रयोंग यहाँ पर है। इसका मतलब मुझे ये सब स्योंकांग को बताना होगा ताकि वो ये संभाल सके। दूसरे साइड वही बंदा कॉल कट होते हुए देख कंफ्यूज हो जाता है। हेलो हेलो, और ग्विमिन रयोंग से कहता है, आई एम सॉरी सर, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं उन्हें वापस से कॉल लगाता हूँ, आप चिंता मत करिए। ये सुनकर ग्विमिन रयोंग कहता है, विक्टर जाओ। यस सर। ये कहकर वो उस गेट को ही बर्बाद कर देता है। ओए, तुम हमें रास्ता दिखाओ। वो बंदा डरते हुए कहता है, यस सर। वो लोग वहां से इंग्लिश में बातें करने लगते हैं। इसका मतलब उस बंदे को कुछ समझ नहीं आने वाला है। जूलिया कहती है, बॉस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या आप पूरे यकीन में हैं? क्या होगा अगर ये एक जाल हुआ तो? ग्विमिन रयोंग कहता है, तुम चिंता मत करो। अगर कोई जाल होगा तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे जो इस टाइम पर ऐसी गलती करेंगे। जो ये स्ट्रेंज एनर्जी वहाँ से आ रही है उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। किसे पता वहाँ पर हमारे लिए एक सरप्राइज हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। युंगू अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि सायोन उसके घावों को हील कर रहा होता है। तुम ये क्या कर रहे हो?
साउंड कहता है अगर तुम उठ गए हो तो रिस्टोरेटिव ब्रीदिंग शुरू कर दो। तुम अभी भी जिंदा बच सकते हो अगर तुम अपना क्यूआई बैलेंस कर लो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हारे क्यूआई को शांत करने के लिए। ओए तुम ये क्या कर रहे हो? हम बीच लड़ाई में हैं। ये बेइज्जती है मेरे सम्मान पर। अपना मुंह बंद करो और ब्रीदिंग पर फोकस करो। तुम इस सम्मान का क्या करोगे अगर तुम मर ही जाओगे? ये सुनकर वो शांत हो जाता है। और क्या तुम अपने आप को मिरिम वॉरियर कहते हो? तुम्हारे जैसे नरम दिल का इंसान मिरिम में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला। तुम जानते हो ना? हाँ, मैंने ये बहुत सुना है। तुम्हारा क्यूआई अब बहुत स्टेबल हो चुका है। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे। तभी कोई कहता है लड़ाई के बीच में अपने ओपोनेंट को हील कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो और कोई नहीं ग्यूनो सियो होता है। लोग कभी नहीं बदलते हैं, है ना? मैंने सोचा था कि तुम पिछली बार से तो कुछ टफ हो गए होगे। युंगू कहता है वो है कौन? साउंड कहता है तुम मायून रैंग च्यून हो ना, SUC से। ओ, तुम्हें मेरा नाम याद है? इससे तो मेरा दिल ही पिघल गया। क्या ये सब कुछ का लेना देना ग्रिमिन रयोंग से है? वाओ, तुम काफी तेज हो। वो कहाँ है? तुम उसे देखना क्यों चाहते हो? भूल जाओ, तुम अभी भी काफी कमजोर हो। वो तुम्हें किसी कीड़े की तरह मसल देगा। मैं आशा करती हूँ कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम और टफ हो जाओगे। बाय बाय। इतने में मायून कुछ नोटिस करती है। साउन उस पर अटैक कर देता है जिससे वो बाल बार बचती है और हैरान होकर सोचती है इसने ये फुटवर्क टेक्निक कहाँ से सीख ली। अगर तुम्हें यही देखना था तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूँ। अब मेरा जवाब दो, वो कहाँ है? और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।